हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोले, राज्य के पास सीमित संसाधन, चुनौतियों से निपटने के लिए केंद्र करे सहयोग। केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय से विकास की गति को तेज करने के उद्देश्य से नीति आयोग के सदस्यों ने सीएम हेमंत सोरेन के साथ चर्चा की। श्री सोरेन की अध्यक्षता में राज्य के विकास से संबंधित विषयों पर नीति आयोग की टीम के साथ उच्च स्तरीय बैठक में विस्तार से चर्चा हुई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के पास सीमित संसाधन हैं, लेकिन चुनौतियां भी कई हैं। ऐसे में राज्य सरकार की जरूरतों को देखते हुए केंद्र सरकार को सहयोग करने की जरूरत है ताकि इस चुनौती से निपटा जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य की समस्याओं को समझते हुए उसी के हिसाब से नीति और कार्य योजना बनाई जाए ताकि विकास को गति और नई दिशा मिल सके। उन्होंने कहा कि भले ही इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से प्रयास भी शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि भले ही राज्य में विभिन्न प्रकार के खनिज की बहुतता है, लेकिन यहाँ का खनिज दूसरे राज्यों और विदेशों में भेजे जाते हैं, वहाँ इसकी प्रोसेसिंग की जाती है। अगर खनिज आधारित प्रोजेक्ट को यहीं स्थापित किया जाए तो इससे राज्य के विकास के साथ साथ यहाँ के लोगों का भी सर्वांगीण विकास संभव है। इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से जो प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कक्षा 6 से ऊपर के स्कूल खुलेंगे, 5वीं तक की ऑनलाइन पढ़ाई रहेगी जारी। झारखंड में कोरोना संक्रमण के कम होते मामलों को देखते हुए हेमंत सरकार ने कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल खोलने पर भी अपनी सहमति दे दी है। वही कक्षा 5 तक अब भी ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। इससे पहले क्लास 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने की अनुमति दी गई थी। कक्षा 6 से ऊपर के स्कूलों का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक निर्धारित किया गया है। वही कॉलेजों के सभी कक्षाएं ऑफलाइन चलाने की अनुमति भी मिल गई है। हालांकि कोचिंग को लेकर कोई दिशा निर्देश नहीं दिया गया है। वर्तमान में 18 साल से ऊपर के छात्रों को ही कोचिंग में जाने की अनुमति दी गई है। इधर कोचिंग एसोसिएशन के चेयरमैन सुनील जायसवाल ने कहा है कि कक्षा 6 से ऊपर के स्कूल खोलने की अनुमति देने का स्वागत किया है। उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन से कक्षा 6 से 12 तक के कोचिंग संस्थानों को भी खोलने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 साल से कोचिंग में जो पठन पाठन ठप है, जिससे स्कूली बच्चों की पढ़ाई पर खास असर पड़ा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 72 घंटे की लगातार बारिश से तरबतर हुआ झारखंड। 8 डिग्री गिरा रांची का पारा। धान की फसल लहला है तो सब्जी उत्पादकों के चेहरे पर छाई मायूसी। डैम और नदियां खतरे के निशान के ऊपर आज भी कई क्षेत्रों पर जारी रह सकती है हल्की बारिश। पिछले 72 घंटे से लगातार हो रही बारिश से झारखंड तरबतर हो गया है। लगातार बारिश से जहां धान की फसल लहलाए हैं, वहीं दूसरी ओर सब्जी उत्पादकों के चेहरे पर मायूसी है। वहीं राज्य के नदी व डैम खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गए हैं। तेज हवा के साथ बारिश से मौसम में ठंडक बढ़ी है। रांची में 48 घंटे में पारा 8 डिग्री गिर गया है। हालांकि बुधवार दोपहर से बारिश के असर में कुछ कमी आई है। आज गुरुवार से रांची समेत कई जिलों में आसमान साफ होंगे और धूप निकलने के आसार है, जबकि कई क्षेत्रों में हल्के से लेकर मध्यम दर्ज की बारिश होती रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक विश्वकर्मा पूजा तक आसमान पूरी तरह से साफ होने के आसार हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में भारी बारिश। रांची के कांची नदी पर बना पुल ध्वस्त। रांची सहित पूरे झारखंड में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश का व्यापक असर हुआ है। बारिश से कांची नदी पर बना सोनाहातू, बुढ़ाडी, हीराडी को जोड़ने वाली हीराडी उच्च स्तरीय पुल एक बार फिर से पूरी तरह से गिर गया है। ज्ञात हो कि उक्त पुल का पाया कुछ दिन पहले दब जाने के कारण डेढ़ हो गया था। उक्त पुल की पूरी एक स्पेन ढलाई फिर से पूरी तरह से गिर गया है। पूर्व में पुल का पाया दबने से काफी हंगामा हुआ था और ठेकेदार द्वारा पुल की मरम्मत करने की बात कही गई थी। मरम्मत से पहले ही यह पुल एक बार फिर से भरभरा गया है। पुल के गिरने से तमाड़ प्रखंड से बुंडू एवं सोनाहातू प्रखंड का संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। लगातार बारिश होने से रांची व आसपास क्षेत्र में ग्रामीण इलाकों में कई कच्चे मकान गिर गए हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पत्रकार बैजनाथ महतो से मिले मंत्री, कहा जरूरत पड़े तो राज्य के बाहर करवाएंगे बेहतर इलाज। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता बुधवार को रिम्स पहुंचे। वहां उन्होंने रिम्स के आईसीयू में इलाजरत पत्रकार बैजनाथ महतो से मुलाकात की, साथ ही उनके परिजनों से उनका हालचाल जाना। मौके पर रिम्स निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद को उन्होंने महतो को बेहतर चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। साथ ही निर्देश देते हुए कहा कि जरूरत पड़ी तो राज्य के बाहर भी बेहतर इलाज के लिए जाना पड़े तो सोचे नहीं, इसकी सरकार व्यवस्था करेगी। इस दौरान रिम्स के निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद और जो चिकित्सक डॉक्टर सीबी साहब भी उपस्थित थे। वहीं दूसरी ओर रांची के सांसद संजय सेठ भी रिम्स पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने बैजनाथ के परिजनों से उनका हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर सीबी साहब को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय को भी खोली सरकार। झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने बुधवार को दुमका के एनआईसी परिसर में एक दिवसीय धरना व उपवास कर स्कूलों को पूरी तरह से खोले जाने की मांग सरकार से की है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि अब कोविड-19 के संक्रमण की दूसरी लहर का असर ना के बराबर है। ऐसे में सरकार कक्षा 1 से लेकर सभी वर्ग के लिए स्कूलों को खोलने की इजाजत दे। बताते चले कि मंगलवार को सरकार ने कक्षा 6 से 8 तक के संचालित स्कूलों को खोलने की इजाजत दे दी है, लेकिन झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का मानना है कि कक्षा 1 से स्कूलों को खोला जाना चाहिए। धरना व उपवास कार्यक्रम के माध्यम से एसोसिएशन ने कोविड काल में विद्यालयों के सभी प्रकार के टैक्स व बिजली बिल माफ किए जाने की भी मांग की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आज गुरुवार से खुल जाएगा मां छिन्नमस्तिका मंदिर का कपाट, ऐसे करे दर्शन। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार द्वारा धार्मिक स्थलों को खोलने का निर्देश दिया गया है, जिसको लेकर 146 दिन बाद 16 सितंबर से रामगढ़ के राजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका देवी के मंदिर को आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। इसको लेकर मंदिर न्याय समिति द्वारा व्यापक तैयारी की गई है। मंदिर की साफ सफाई किया गया है। शर्तों के साथ श्रद्धालु माता का दर्शन कर पाएंगे। आपदा प्रबंधन पदाधिकारी की बैठक में धार्मिक स्थलों को खोलने पर अपनी सहमति दी है। बुधवार को मंदिर खोलने की तैयारी शुरू की गई। इस दौरान शर्तों के साथ श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति दी गई है। इस संदर्भ में राजरप्पा मंदिर न्याय समिति के सचिव जो सुभाषिष पंडा ने बताया है कि सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए मंदिर को गुरुवार से खोला जाएगा, जिसमें 1 घंटे में 100 श्रद्धालु मां छिन्नमस्तिका देवी के दर्शन कर पाएंगे। पुजारियों व श्रद्धालुओं को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही श्रद्धालुओं को टीकाकरण का प्रमाण पत्र भी दिखाना होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो एम्स ओपीडी के बाद 2 भवन और बनकर तैयार, आज राज्यपाल करेंगे उद्घाटन। झारखंड के देवघर स्थित एम्स का तेजी से निर्माण हो रहा है। 24 अगस्त को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ओपीडी भवन का ऑनलाइन उद्घाटन किया था। अब और भवन बनकर तैयार है। इसका लोकार्पण झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस के हाथ होगा। राज्यपाल रमेश बैस गुरुवार को एम्स देवघर के एक कार्यक्रम में शरीक होंगे। देवघर में 3 घंटे रुकने के बाद रांची लौट जाएंगे। एसडीएम ने बताया है कि राज्यपाल दोपहर 12 बजे के करीब देवघर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से सीधे एम्स पहुंचकर 2 नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करेंगे। साथ ही ओपीडी में दी जा रही चिकित्सक सुविधा का निरीक्षण करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गढ़वा में पीएचईडी का कैशियर 8000 घूस लेते गिरफ्तार। पानी टंकी योजना में भुगतान के लिए मांग रहा था पैसे। पलामू एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने ऑफिस में ही रंगे हाथ धर ली। गढ़वा में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में तैनात कैशियर त्रिलोचन को रंगे हाथ घूस लेते गिरफ्तार किया गया है। टीम कैशियर को गिरफ्तार कर पलामू ले गई है। त्रिलोचन दास पानी टावर योजना में भुगतान के लिए घूस मांग रहे थे। वे सदर थाना क्षेत्र के उड़सुग्गी गांव में पानी टावर की योजना में काम को लेकर लाभार्थियों से 8000 रुपए घूस मांग रहे थे। इसके बाद ही इसकी राशि भुगतान करने की बात कह रहे थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ई पास लेकर ही कर सकते हैं बाबा बैद्यनाथ की पूजा। राज्य सरकार ने देवघर बाबा बैद्यनाथ मंदिर को खोलने का आदेश दे दिया है, लेकिन पूजा के लिए ई पास को अनिवार्य किया गया है। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने बताया है कि ई पास के लिए संभवतः गुरुवार को वेबसाइट का लिंक जारी कर दिया जाएगा। ई पास पर ऑनलाइन बुकिंग के बाद संबंधित व्यक्ति को सुबह 6 बजे से दोपहर 4 बजे के बीच टाइम स्लॉट जारी होगा। ई पास लेकर ही वह मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग में कम से कम टीका की एक खुराक को आवश्यक करने पर विचार किया जा रहा है। कोरोना अभी गया नहीं है, सब कुछ सुरक्षित रहने के लिए इस पर विचार हो रहा है। जब तक वेबसाइट का लिंक जारी नहीं होता है तब तक मंदिर में पूजा व्यवस्था पूर्व की तरह यथावत रहेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो खाली हुआ जैक चेयरमैन व वाइस चेयरमैन का पद। 30,000 से ज्यादा स्टूडेंट का रिजल्ट अटका। गरीब बच्चों के इंजीनियरिंग व मेडिकल की तैयारी भी होगी बाधित। छात्रों से जुड़े कई जरूरी काम में होगी देरी। झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग जैक के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद बुधवार से खाली हो गया है। चेयरमैन अरविंद प्रसाद सिंह और उपाध्यक्ष फूल सिंह मंगलवार को रिटायर हो गए, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से इन पदों पर किन्हीं की नियुक्ति नहीं की गई है। इसका खामियाजा राज्य के बच्चों को भुगतना पड़ सकता है। नियम के मुताबिक जब तक जैक के चेयरमैन की नियुक्ति नहीं की जाती है, यहाँ किसी प्रकार का कोई काम संभव नहीं है। ऐसे में हाल में संपन्न मैट्रिक और इंटर के रिजल्ट अटक गया है। 30,000 से ज्यादा परीक्षार्थियों को फिलहाल इसका इंतजार करना पड़ सकता है। बड़ी खबर की बात करें तो सर्विस सेंटर में कर्मचारी ने बाइक खोला तो रह गया दंग। सीट के नीचे बैठा मिला जहरीला सांप। कोडरमा जिले के झुमरी तिलैया में एक बाइक सर्विस सेंटर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब वहां सर्विस कराने आए एक व्यक्ति के मोटरसाइकिल के सीट के नीचे एक जहरीले सांप को देखा गया। दरअसल शहर के बिशुनपुर रोड निवासी चुनचुन सिंह बुधवार को अपनी बाइक को होंडा सर्विस सेंटर में सर्विस के लिए छोड़ घर चले गए थे। इसी बीच सर्विस सेंटर
सेंटर के एक कर्मचारी द्वारा सर्विसिंग के लिए जैसे ही गाड़ी की सीट उतारी गई, वहां अंदर के दृश्य देखकर भौचक रह गया। दरअसल बाइक की सीट के नीचे एक बड़ा सा जहरीला सांप चिपकर बैठा हुआ था। सांप को देखते ही सर्विस सेंटर में अफरा तफरी मच गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जल्द होगा असिस्टेंट इंजीनियर नियुक्ति की मुख्य परीक्षा। एक हफ्ते में जारी होगा कार्यक्रम। जेपीएससी ने दी स्वीकृति। विभिन्न विभागों में 637 असिस्टेंट इंजीनियर की नियुक्ति के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी शीघ्र ही मुख्य परीक्षा का आयोजन करेगा। हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद आयोग ने परीक्षा लेने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। साथ ही एक हफ्ते में परीक्षा कार्यक्रम जारी करने की सूचना दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर के अंडा कारोबारी से दिन दहाड़े 5 लाख रुपए की छिनताई। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस। देवघर के शहरी क्षेत्र में एक बार फिर से छिनताई करने वाला गिरोह सक्रिय हो गया है। बीते 3 दिनों के अंदर 3 अलग अलग लोगों से 5,75,000 रुपए की छिनताई व ठगी कर ली गई है। इसी क्रम में बुधवार को दोपहर नगर थाना क्षेत्र के बरमसिया स्थित एसबीआई ट्रेनिंग सेंटर स्थित एसएमई ब्रांच में प्रवेश करने से पहले अंडा व मकई कारोबारी से बैग में भरे नगद 5 लाख रुपए की छिनताई कर ली है। इस घटना के बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मूसलाधार बारिश से नदियां उफान पर, दर्जनों गांव का संपर्क टूटा। चतरा जिले में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश आफत मचाकर रख दी है। नदियां उफान पर हैं। पानी खतरे के ऊपर से बह रहा है। टंडवा एवं कुंदा के नदियों में आई बाढ़ से 5 ग्रामीण बहते बहते बचे हैं। उन्हें रेस्क्यू कर बचाया गया है। 3 दर्जन से अधिक गांवों का संपर्क जिला एवं प्रखंड मुख्यालय से कट गया है। जनजीवन अस्त व्यस्त है। बिजली और जलापूर्ति ठप हो गई है। जो है टंडवा के ट्रैक्टर से मजदूर जा रहे थे और इसी बीच पानी का बहाव तेज हो गया। वही टंडवा के गिरुआ नदी में आई बाढ़ से 3 मजदूर बहते बहते बचे हैं। ट्रैक्टर से मजदूर जा रहे थे और इसी बीच पानी का बहाव तेज हो गया। वहां के युवाओं ने साहस का परिचय देते हुए उन्हें उफनती नदी से उन्हें निकाला। इधर कुंदा में भी नदी में बहने से 2 ग्रामीणों को बचाया गया है। बारिश की वजह से कुंदा, प्रतापपुर, टंडवा, लावालोंग, पथलगड्डा एवं कान्हा चट्टी प्रखंड के 3 दर्जन से अधिक गांवों का संपर्क जिला एवं प्रखंड मुख्यालय से कट चुका है। नदियों में पुल नहीं होने की वजह से गांव का संपर्क टूटा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सोशल मीडिया पर छलका स्पीकर का दर्द। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष ने कहा, आसन पर आक्षेप लगाना सही नहीं। अध्यक्ष की भूमिका कस्टोडियन की होती है। नमाज कक्ष के आवंटन पर हुआ था विवाद। झारखंड विधानसभा का हंगामेदार मानसून सत्र समाप्त होने के लगभग 1 सप्ताह बाद सोशल मीडिया पर स्पीकर का दर्द छलका है। उन्होंने कई मुद्दे पर अपने दिल की बात लिखी है। स्पीकर रविंद्र नाथ महतो ने लिखा है कि आसन पर आक्षेप लगाना सही नहीं है। आसन की उम्र बहुत लंबी है। उन्होंने लिखा है कि अध्यक्ष की भूमिका कस्टोडियन की होती है, जो सभी सदस्यों को साथ लेकर चलना है। इस दौरान कोई संसदीय मर्यादा का उल्लंघन करता है तो उसे आसन कभी कभी नजरअंदाज भी करता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो एसडीओ की प्रोन्नति का मामला। हाईकोर्ट ने कहा, अगली सुनवाई में सीएस दे जवाब, नहीं तो कोर्ट में हो हाजिर। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एसएन पाठक की अदालत में एसडीओ की प्रोन्नति की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने इस बात को लेकर नाराजगी जताई है कि जब कोर्ट ने इस मामले में मुख्य सचिव को स्वयं शपथ पत्र दाखिल करने को कहा था तो उनकी ओर से ऐसा क्यों नहीं किया गया। अदालत ने राज्य सरकार के उस आग्रह को दरकिनार कर दिया जिसमें उनकी ओर से 4 सप्ताह में कोर्ट के आदेश के अनुपालन करने की बात कही गई थी। अदालत ने कहा कि इस मामले में मुख्य सचिव स्वयं 30 सितंबर तक शपथ पत्र दाखिल करें, अन्यथा उन्हें उस दिन कोर्ट में हाजिर होकर जवाब देना होगा। इस संबंध में सुषमा नीलम शोरेंग व अन्य ने याचिका दाखिल की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जेसीई सीईबी पहली बार लेने जा रहा है अभियंत्रण प्रवेश के लिए सीबीडीटी मोड पर परीक्षा। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद की ओर से पहली बार कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी सीबीटी मोड में रांची जिला मुख्यालय स्थित ऑनलाइन परीक्षा केंद्र पर अभियंत्रण प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा होगी। यह पहली दफा होगा जब सीबीडीटी मोड पर परीक्षा होने जा रहा है और सिर्फ रांची में ही परीक्षा केंद्र बनाया गया है। इससे पहले धनबाद, बोकारो में भी परीक्षा केंद्र बनाया जाता रहा है। यह परीक्षा +2 के आधार पर ली जाएगी। 22 सितंबर को परीक्षा होगी। परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों का प्रवेश पत्र उनके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर 18 से 21 सितंबर के बीच भेज दिया जाए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रिम्स में जल्द शुरू होगी पीएचडी की पढ़ाई, रिसर्च को मिलेगा बढ़ावा। रिम्स में पीएचडी का पहला बैच जल्द शुरू होने जा रही है। इसके लिए 13 छात्र छात्राओं का चयन भी कर लिया गया है। इसमें एमबीबीएस से लेकर एमएससी के छात्र शामिल होंगे। पिछले दिन एकेडमिक काउंसलिंग की बैठक आयोजित की गई जिसमें बैच शुरू करने को लेकर चर्चा की गई है। बैठक में निर्णय लिया गया है कि जल्द ही सुपरवाइजर गाइड का चयन किया जाएगा जो पीएचडी कर रहे छात्रों को गाइड करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दुमका में स्थापित होगा झारखंड का पहला हर्बल पार्क।
पार्क अध्ययन अनुसंधान व पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। दुमका में झारखंड का पहला हर्बल पार्क स्थापित किया जाएगा। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ने इस दिशा में प्रयास शुरू कर दिया है। पार्क की स्थापना का उद्देश्य राज्य में हर्बल खेती के साथ साथ इससे जुड़े उद्योगों के लिए अवसर सृजित करना है। जो अध्ययन अनुसंधान व पर्यटन को इस पार्क की स्थापना से बढ़ावा मिलेगा। हर्बल पार्क की खेती और जो उपयोग को लोकप्रिय बनाने की कोशिश की दिशा में यह प्रयास शुरू किया गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।